ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 30 मार्च को होने जा रहे 5वें बैमस्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल जराये से हिस्सा लेंगे। हफ्ते को जारी सरकारी बयान में बताया गया है कि वीडियो कोविड वबा से वाबस्ता चैलेंजों और बैनुल अक़वामी निज़ाम के अंदर जारी गैर यकीनी की सूरत हाल को झेल रही तंजीम के रुकन ममालिक के लिए यह जरूरी हो गया है कि बैमस्टेक में टेक्निकी और इक़्तिसादी ताउन को अगली सतह पर ले जाया जाए। कोलंबो में होने जा रही चोटी कॉन्फ्रेंस में बैमस्टेक चार्टर रुकन ममालिक के दरमियान ट्रैफिक राब्ता बढ़ाने के लिए मंसूबा और मुजरिमाना मामलों में बाहमी कानूनी मदद देने के लिए बैमस्टेक कन्वेंशन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस दौरान बैमस्टेक साहिली बहरिया मुआहदे रुकन मुल्कों के दरमियान मोटर गाड़ी समझौते को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। बैमस्टेक में खलीज बंगाल की सरहद से मुत्तसिल मुल्क बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर हफ्ते से बुध 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका के 5 रोजा दौरे पर होंगे। उनके इस दौरे के दौरान मालदीव के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया है कि जयशंकर ने मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद की दावत पर 26 से 27 मार्च तक मालदीव का दौरा किया है। इसी दौरान वजीर खारजा एडू शहर का दौरा करेंगे और सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत होगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान दो तरफा तरक्याती ताउन, हिंदुस्तान के ताउन से कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लॉन्च, इफ्तिताह और हवाले करने के ताल्लुक से कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिनकी मदद से मालदीव की समाजी व इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ सिक्योरिटी में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि बहर हिंद के खिते में मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और वजीर आजम के विजन में पड़ोसी ममालिक की अहमियत सबसे पहले है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आने वाली समाजवादी पार्टी एसपी सदर अखिलेश यादव को असेंबली में पार्टी के लेजिस्लेचर लीडर मुंतखब किया गया है। यहां वाक़या एसपी दफ्तर में हफ्ते को अराकीन असेंबली की मीटिंग में अखिलेश को सभी अराकीन असेंबली ने इत्तेफाक राय से अपना लीडर मुंतखब किया है। एसपी के रियासत सदर नरेश उत्तम पटेल ने अराकीन असेंबली की मीटिंग के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मीटिंग में अखिलेश को इत्तेफाक राय से पार्टी के विधानमंडल दल का लीडर भी मुंतखब किया गया है। काबिल जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात में एसपी के 111 अराकीन असेंबली मुंतखब हुए हैं। इस तरह से असेंबली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एसपी मेन इश्यूज पार्टी होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महंगाई के सिलसिले में सत्रों की नज्म में हुकूमत पर सख्त तंज करते हुए कहा है कि वो अपने लिए खुशहाली का महल बनाने में मसरूफ है और अवाम महंगाई की मार से परेशान है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ ट्वीट का जिक्र किया है जिनमें कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और 5 दिन में उनकी शरह 3.20 रुपए फी लीटर बढ़ चुकी हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 50 रुपए तक महंगी हो गई है। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 80 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ यहां पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे और डीजल 89 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि जुमा को पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे, डीजल की कीमत 89 रुपए 7 पैसे थी। तेल कंपनियों ने 137 दिन रियायत व राहत देने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हो चुका है। इस इजाफे की वजह से मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिलतरतीब 113 रुपए 35 पैसे और 97 रुपए 55 पैसे फी लीटर हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आलमी सतह पर तेल और कुदरती गैस की सप्लाई मुतासिर होने पर तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी सतह पर इस वजह से खाम तेल 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिसेस नेहा शर्मा ने आज खेलो इंडिया स्कीम के तहत गांव मकसूद आबाद ब्लॉक कल्याणपुर में जेर तामीर मल्टीपर्पज हॉल में तामीराती काम का आगाज किया। जेर तामीर मल्टी
प्रीमियर हॉल में तमाम इंडोर गेम्स के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा खेल का मैदान भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार को काम के मियार के हवाले से सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि काम 100% क्वालिटी का हो। अगर क्वालिटी में कोताही पाई गई तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने बताया है कि तकरीबन 70% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जिस पर जिले मजिस्ट्रेट ने हिदायत की है कि काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और अक्टूबर के महीने तक काम मुकम्मल करने का खास ख्याल रखा जाए। कानपुर देहात को पूरी रियासत में सबसे ज्यादा वुजरा मिले। 3 वुजरा कानपुर के देही इलाकों में पहुंच गए हैं। भोगनीपुर के एमएलए राकेश सचिन को काबिनी वजीर बनाए जाने के बाद पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने का सिलसिला जारी रहा। भोगनीपुर के एमएलए राकेश सचिन काबीना वजीर अकबरपुर रानिया, एमएलए प्रतिभा शुक्ला वजीर मुमलिकत, सिकंदरा के एमएलए अजीत पाल सिंह वजीर मुमलिकत रहे। यूपी में योगी के दोबारा वजीर आला बनने पर मुसलमानों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। चक्री के इलाके जाजमाओं के जश्न आजादी मनाया गया। योगी को दोबारा वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी गई। घाटमपुर कोतवाली के पिटारा चौकी इलाके के जहांगीराबाद गांव के रहने वाले एंकर सूरज प्रसाद ने बताया है कि जुमेरात की रात उनकी 15 साला बेटी अर्चना घर के बाहर लेटी हुई थी। सुबह तकरीबन 3 बजे जब वो नजर नहीं आया तो पुलिस को तहकीकात के बारे में इत्तला दी गई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। जुमा की सुबह लड़की की नाम जहांगीराबाद गाँव में वाक़ कानपुर बंदा रेलवे लाइन पर वाक़ पोल नंबर 213399 के करीब रेलवे ट्रैक पर रस्सी की मदद से बंधी हुई मिली। गांव वालों की इतला पर पहुंचे रिश्तेदारों ने फतेहपुर के रहने वाले श्याम पर, जो कि देसी शराब के ठेके का सेल्समैन है, कत्ल का इल्जाम लगाया है। वाकई के बाद अहले खाना का बुरा हाल है। घाटमपुर के एसएचओ सुनील कुमार सिंह जो इतला मिलते ही मौके पर पहुंचे ने वाकई की मालूमात इकट्ठी की। ताहम इतला मिलते ही देसी शराब के ठेके के सेल्समैन मौके से फरार हो गए, जिसकी वजह से जहांगीराबाद गांव में वाकई देसी शराब का ठेका आज बंद हो गया। घाटमपुर कोतवाली के साथ थाना इलाके के गंभीरपुर गांव में घाटमपुर कोतवाली रात देर गए ग्रोसरी की दुकान में घर से मुत्तसिल नीम के दरख्त की मदद से दीवार तोड़कर दाखिल हुआ और दुकान में तकरीबन 25,000 रुपए मजीद रख लिया। दुकान का कुछ सामान लेकर फरार होने वाले मुतासिरा शख्स ने बताया है कि मैंने चोर गांव के प्रेम वल्द शिवलाल को भागते हुए पकड़ लिया था, जो मुझे धक्का देते हुए भाग गया था, जिसकी तहरीर में मैंने को थाना सईद में तहरीर को दी थी, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाने में 2 बार तहरीरी भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ताहाल गुमराह कर रही है और अब तक पुलिस मुलजिम से मिल चुकी है, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि मुतासिरा सुरेंद्र ने बताया है कि 8 बजे दुकान बंद करने के बाद मेरे घर वाले दूसरे घर में सो गए। मैं रात गए दुकान के बाहर सो रहा था। 12:30 बजे के करीब मैं उठकर बैठ गया और घर गया तो मुलजिम प्रेम भाग गया था। इसके बाद से मुलजिम पकड़ा गया। तब से दबंग चोर फरार है और लोगों से कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो इल्जाम बुरा होगा। माहौलियाती निजाम के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से हमदर्द ग्राइम्स स्कूल तराल कश्मीर की जानिब से आज एक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने अवाम पर जोर दिया है कि वो शजरकारी को आम बनाएं ताकि हमारा माहौल साफ और महफूज रह सके। उन्होंने मजीद कहा कि जब माहौल साफ रहेगा तो इंसान भी महफूज रहेंगे। ये मोटिव था कि हम लोगों को
अवेयर करे कि हमारे लिए प्लांट्स कितने इम्पोर्टेंट है। जैसे हम आजकल देख रहे हैं गर्मी बहुत जोरों शोरों पे है। इससे पहले इस सीजन में जो कि स्प्रिंग्स में इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस साल ये सब हो रहा है क्योंकि प्लांट्स जो है वो जोरों से कट रहे हैं। लगातार लोग पेड़ काट रहे हैं उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे कि शेख नूरुद्दीन वली ने कहा है कि अगर जंगलात हैं तो हम हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जानना ज़रूरी है कि ये जंगलात क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम रोज़ एक पेड़ लगाएं ताकि ये हवा जो है साफ। पुलवामा कश्मीर के लैतापुरा इलाके में 23 बटालियन पुलिस फोर्स की जानिब से एक पब्लिक दरबार मुनक्कद हुआ जिसमें मुकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। ये प्रोग्राम कमांडेंट ओतल शर्मा की जेर निगरानी में हुआ है जिसमें पुलिस ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर प्रोग्राम में जाफरान से वाबस्ता काश्तकारों ने भी हिस्सा लिया और अफसरान से बातचीत की। ये हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर हर साल हमारी पुलिस वाले कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन इस साल 75वीं इंडिपेंडेंस डे का जो अमृत महोत्सव बन रहा है उसी के तहत ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके अंदर हमें जो मिला था कि यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो हमने अपने इलाके की देखी कि यहाँ की सबसे दो मशहूर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सैफरन ग्रोवर और बैट इंडस्ट्री की थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लस इंडस्ट्री के जो जनरल मैनेजर है उनको प्लस तहसीलदार और यहाँ के जो शोरश ज़दा यमन में हौसियों के खिलाफ सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन के शहर सना और हदीदा में हौसियों के ठिकानों पर हमले जारी हैं। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के मुताबिक इन हमलों का मकसद आलमी तवानाई के जराये की हिफाजत और सप्लाई को यकीनी बनाना है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यह भी कहना है कि हौसियों को सऊदी अरब पर हमले का खीमियाजा भुगतना पड़ेगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के फिजाई दिफाई निजाम ने गुज़िश्ता रोज हौसियों के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस बराए यमन ने एक बयान में कहा है कि मुमलिकत के जुनूबी इलाके को निशाना बनाने की हौसियों की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है। हौसियों ने 9 बारूद बरदार ड्रोन से हमलों की कोशिश की जिन्हें तबाह कर दिया गया है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने कहा है कि हौसियों ने पहला हमला जुमा की सुबह किया जिसमें 6 बारूद बरदार ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया गया। जुमा की दोपहर हौसियों ने 2 बारूद बरदार ड्रोन भेजे, उन्हें भी हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। बरतानिया यूक्रेन को 2 मिलियन पाउंड की लागत का जरूरी एशियाई खुर्दनोश फराहम करेगा। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते को एक बयान में ये इत्तला दी। सेक्रेटरी खारिजा लिज ट्रस ने अपने एक बयान में कहा है कि बरतानिया रूसी अफवाज के घेरे में आए यूक्रेन को 20 लाख पाउंड का जरूरी खुराक फराहम करेगा। वजारत ने कहा कि यूक्रेन में 12 मिलियन से ज्यादा अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। वजारत ने कहा कि यह इमदाद यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से की गई है, दरख्वास्त के बाद की जा रही है। इसमें खुश्क खुराक, डब्बा बंद खाना और पीने का पानी शामिल है। इन अशिया को पोलैंड और स्लोवाकिया के गोदामों से तकरीबन 25 ट्रकों में लाद कर अगले हफ्ते तक सड़क और रेल के जरिए यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन का आगाज 24 फरवरी को हुआ था। रूस और यूक्रेन की जानिब से एक दूसरे के फौजी मारने की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। रूस की जानिब से दावा किया गया है कि जंग के आगाज से अब तक 14,000 यूक्रेनी फौजी हलाक और 16,000 जख्मी हुए हैं। रूसी फौज की जानिब से कहा गया है कि डोंबास के इलाके में यूक्रेन को 1/4 फौज से महरूम कर दिया गया है। एक रूसी जनरल का ये भी दावा सामने आया है कि यूक्रेन की जंग में 1,351 रूसी फौजी मारे गए हैं जबकि 3,825 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 16,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। दरियासना अमेरिका की जानिब से फौजी इमदाद का पहला पैकेज जंग से मुतासरा यूक्रेन पहुंच गया है।
फिलिपाइन के आतिश फिशा और जलजला पैमा मरकज ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस इलाके से दूर रहें जहां ताल आतिश फिशा वाक़ हैं और इस इलाके में बढ़ती हुई अराजियाती सरगर्मियों पर नजर रखें, जो कि आतिश फिशा के सबसे ज्यादा फाल आतिश फिशा में से एक है। मुल्क में हफ्ते को हवाई परवाजें रोकने की वार्निंग जारी की गई है। आतिशफिशा के इस इलाके में जमीन के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों और आतिशफिशा के मुंह से उठने वाले गैस के बुलबुले की वजह से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:22 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। इस हवाले से मरकज ने इंतबाह जारी किया है। आतिशफिशा की सतह 5 से 3 तक बढ़ा दी गई है। मरकज की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी कि बातानिगाज सूबे में वाक़ इस आतिशफिशा के मरकजी गड़े से मेगमा के निकलने के बाद मजीद कई धमाके हो सकते हैं, इसलिए लोगों को इस इलाके से दूर रहना चाहिए और इस इलाके पर कोई परवाज भी नहीं चलनी चाहिए। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत दलित तबके को खुशहाल जिंदगी फराहम करने कर रही है इक़दामात। दलित बंधु स्कीम से मुतालिक बेदारी के लिए मुनक़दा सेमिनार से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। दलितों को माशी तरक्की देने के मकसद से वज़ीर आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम का किया आगाज। दलित बंधु स्कीम शऊर बेदारी सेमिनार से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। इवेंट्स की ई कॉमर्स वेबसाइट का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। मैनेजिंग डायरेक्टर मीर अशफाक अली खान और डायरेक्टर सैयद हसनैन अब्बास और उनके रफ़्क़ा को दी मुबारकबाद। बेरोजगार नौजवान जॉब फेयर से भरपूर इस्तेफादा करें। यूसुफगुड़ा में जॉब फेयर की इफ्तिताई तकरीब से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद का खिताब। बरतानिया का यूक्रेन को अशिया खुर्दनूश फराहम करने का फैसला। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दी इत्तला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।